नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं अभी गोरखपुर में हूँ और आज हमारा ट्रिप गोरखपुर से नेपाल का है। नेपाल में तानसेन एक जगह है जो आज पता चली हमको, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताया जाए, दिखाया जाए। तो अभी मैं गोरखपुर से निकला हूँ और तानसेन गोरखपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पे है, जो हम 4 घंटे 21 मिनट में तय करेंगे। और रास्ते में हम दिखाते चलेंगे आपको। ड्राइविंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, रोड भी बहुत अच्छे हैं। बाकी जैसे जैसे हम नेपाल के अंदर एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि आप यहाँ आने के लिए कैसे आ सकते हो। मिलते हैं थोड़ी देर में। हम लोग सुनौली पहुँच गए हैं और ये जो सामने दिख रहा है गाड़ियाँ जो रुकी हुई हैं, ये जाम नहीं है, ये गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, क्योंकि अब हम लोग नेपाल में एंटर कर रहे हैं। सामने जो गेट दिख रहा है ये इंडिया का गेट है और उसके जैसे ही हम गेट क्रॉस करेंगे नेपाल में पहुंच जाएंगे। तो चूँकि गाड़ियों की चेकिंग हो रही है इसलिए थोड़ा डिले है और फिर हम बस तुरंत अब नेपाल पहुंचने ही वाले हैं, विद इन 2 मिनट। हमने जो भी नेपाली करेंसी है वो चेंज करा लिया है। यहीं पे आपको चेंज कराना पड़ेगा। अगर आप कभी भी नेपाल विजिट करते हो तो यहाँ पे आके हमने अपनी करेंसी चेंज करा लिया है। यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे आसपास लोगों से पता किया, वो ये पता चला कि आप अगर यहाँ चेंज कराते हो करेंसी, तो करेंसी चेंज का कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही आप नेपाल में चेंज कराते हो तो वहाँ पे कुछ करेंसी चेंज के चार्जेस लगते हैं। अगर कभी भी आप विजिट करें तो सुनौली बॉर्डर पे आके अपना कैश चेंज कर सकते हैं नेपाली करेंसी में बिना चार्ज दिए हुए। और एक अच्छी बात और पता चली यहाँ पे कि अगर आपके पास कैश नहीं है और एटीएम कार्ड से अगर आप करना चाहते हो तो एटीएम से भी आप कार्ड स्वैप करके कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं आपको यहाँ पे, और चार्ज दे के आप भी कैश चेंज करा सकते हैं। ये इंडिया गेट है और हम लोग यहाँ खड़े हैं। उस पार जो है नेपाल है और ये हम सारे लोग गाड़ी में एंजॉय कर रहे हैं। नेपाल में एंटर कर गए। अगर आप कभी नेपाल आते हैं तो आपको आके इस एंट्री के गेट के पास अपनी गाड़ी के साथ अगर आते हैं तो गाड़ी की पर्ची बनवानी पड़ती है। तो 500 रुपये की पर्ची यहाँ बनेगी, जो ट्रांसपोर्ट फ़ीस होती है। बाकी 600 रुपये की एंट्री फ़ीस होती है जो 24 घंटे के लिए वैलिड होती है। इसमें आपको 9 बजे तक आना पड़ेगा और तब जाके आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। दोनों स्टैंपिंग करानी पड़ेगी, गाड़ी की चेकिंग करानी पड़ेगी। 600 और 500, 1100 रुपये नेपाली आपको पे करना पड़ेगा गाड़ी को आगे ले जाने के लिए। फिर चलते हैं। कहाँ जाना है? मैं तानसेन। तानसेन सुविधा पास बनाए? हाँ, बनवा लिए। दिखा दो। कहाँ से आए हैं? हम आए दिल्ली से। दिल्ली से। कितने दिन का टूर है? बस कल शाम को वापस आएंगे। फैमिली टूर है? हाँ। क्या है सामान? सब वही घर का अपना कपड़ा पहनने का है। मैं दिखा देती हूँ। अगली गाड़ी आ गई ना, उसी में डाल दो तुम। एक कोई टीएन मोटर्स करके आ रहा था, चला गया। खुशी का वो तो आ गया, क्या क्या आईडी, मगर डाउनलोड नहीं हुआ। देखा मैंने। नेपाल बिल्कुल नेपाल जैसा ही लग रहा है, ऐसा ही दिखता था। नेपाल है तो नेपाल जैसा ही दिखेगा। मक्छा पूछे बैंक, माछा पूछे बैंक।
अभी तो हिंदी का इस्तेमाल होता है यहाँ पे। अभी तो आप लोग का वो बनने को गया है पासपोर्ट, तो आप नेपाल आ गए। पूरा छूट गया कलर। किधर का हुआ है ग्रीन? इधर का कहीं मेंशन थोड़े। आइडिया नहीं है कौन सी गाड़ी जाती है। देख के तो गरीब देश नहीं लग रहा है ना? कहाँ बेटा? सामने से दिखेगा। एक तो आधी चीज तो नेपाली में लिखी है। आगे के सारी चीज़ें वो जो घूम रहे थे सब ना साथ में, हाँ, उनको वो सब बनवा के दे देते, 100 रुपये लेते। अच्छा। हम बैठे थे। पता नहीं, मैं गाड़ी तो का पेपर तो देता नहीं आरसी, वही तो बैठते क्यों, फिर उसके पीछे पीछे ही घूमते हैं हम भी। हाँ, लेकिन वो थोड़ा जल्दी करवा देते हैं। जल्दी नहीं, जल्दी वो तो सुबह ही टाइम से ही जल्दी खराब करवाते हैं। रोड तो अच्छी है, इतना क्यों टाइम अभी भी दिखा रहा है? 1 घंटा 43 तो मिनट। बढ़ा तो दिया। 1 घंटा 43 मिनट हो गया। 60 किलोमीटर 30 का ही एवरेज है। मुझे लग रहा है ऊपर पहाड़ी में ना, जो पहाड़ होगा उसमें टाइम लगेगा। सिद्धार्थ नगर इधर भी है। ये एक ही तरीका है, चद्दर खरीदो, एक चद्दर ले लो। चद्दर नहीं, वो ले लूंगी। सोच रही हूँ मैं अभी, जो बड़े वाले बैग नहीं आते हैं झोले टाइप का, हाँ? वो ले लेंगे, 1 या 2, उसमें सारे लगा देंगे ये सब, और पन्नी में से निकाल के लगाएंगे, क्योंकि पन्नी में होने की वजह से ना इन लोग को नए लग रहे हैं। सारे नहीं, वैसे भी जब अगर साथ में वो लोग जाते हैं हाँ, तो उस केस में हमको करना पड़ेगा। चद्दर में बांधेंगे तो फिर सही से नहीं बना। रोड
बहुत अच्छी है यहाँ पे, नहीं मस्त। अभी तो अच्छी है। $5,000 का तो नुकसान हो गया। 4 में का 5 के। एक प्रीति वाला क्यों रेड लाइट पार कर रहा है? कहाँ थे? ध्यान ही नहीं दिया, तुम भी एकदम पार करने के बाद बताती क्यों पार। अरे तो आपको पहले बोल दो तो आप कहते हैं मेरे को दिख रहा था, मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि ये अपनी स्पीड में चल रहे हैं, तब मैंने कहा क्यों रेड लाइट पार करा रहे। क्या सिंपल सिंपल है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, आगे बढ़ो। एक सेकेंड, ये घर टेढ़ा क्यों है? बना ही ऐसा। ऐसा नहीं लग रहा गिर जाएगा? हाँ, वो वैसा टाइल्स है उसका शीशा, या बस देख के लग रहा है मुंह पे गिरने बड़ाक से। हाँ बोलो, आगे बढ़ो। यहाँ पे आज भी इंडिकेटर देके नहीं मुड़ते, हाथ देके मुड़ते। आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे इंग्लिश बोलना, आगे बढ़ो का। आगे बढ़ो। गो अवे। दूर हटो नहीं। आगे बढ़ो का होता है कुछ। गो अहेड। गो अहेड। हाँ, गो अहेड। ऑन दो। ऑन प्लीज। लो ऑन। ये लुम्बिनी प्रदेश हॉस्पिटल है, देखो। फॉर लो, देखो लव नहीं फॉर लो। बस वैसे ये अच्छा है, इन्होंने क्या किया है कि रोड के लिए दोनों साइड पे वो कर दिया मार्केट, और पहाड़ की कान में मेरे वो उधर सर्विस लेन भी दे दिया। क्या हुआ? हम इस पहाड़ में जाए। कान में हवा भर गई शायद। ओ इशारा। कान में हवा कैसे? अभी तो पहाड़ पे चढ़ेगी नहीं। चढ़ेगी। निकल रही है हवा। नेपालगंज तानसेन। मैंने तो वो भी तानसेन मंगाया 40 था, किलोमीटर। उस टाइम तो काफी कोई बात नहीं। दिल्ली की तरफ चलाऊं? हाँ? दिल्ली की तरफ चलाऊं? नहीं, दूसरे देश की तरफ आप चलाऊं? नेपाल में यहाँ ज्यादा हम रोब नहीं झाड़ सकते। जैसा देश वैसा भेस करना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों हम तो जैसे खुशी रहेंगे। यार अब इतना भी दिमाग का यूज नहीं करोगी तो फिर तो नहीं चलेगा काम। ये नया दीदी जैसी नहीं लग रही है? कौन? पीछे गई। इसके बाद हमसे कितना बात है? यहाँ जेल होने के बाद एम्बेसी से परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, समझ गए। करती रहना। नहीं जैसी हूँ वैसी ही हाँ, रहूंगी। जैसे हूँ मैं तो वैसे मेरी ही मम्मी रहूंगी। वहीं रोती रहेंगी। नहीं जैसा देश वैसा भेज। ये ज्यादा ठीक। जैसा देश वैसी ड्राइविंग। देश चेंज नहीं। क्या? हम तो कह रही थी। बोली तो सही कर दी ना। सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट। ये देखना। अच्छा। क्या हुआ? एक बंदर था ऐसे लटका हुआ। बस कूदने वाला था वो। किसके ऊपर? गाड़ी के ऊपर? जहाँ पे भी जो मिल जाए। अच्छा अच्छा। वो बिहाइंड योर टच कहाँ? कुत्ते। स्टडी इन जापान। यहाँ नेपाल को छोड़ के जापान है, कोरिया है, ना इंडिया है ना नेपाल है। आर
पे अभी भी छत के ऊपर सामान रखा था। ये लोग काफी पीछे जी रहे हैं अभी भाई। अरे उसके साधना कट है, उस आदमी को ट्रक पे बैठा है। आ गए नेपाल के पहाड़ों में। मैं एक सेकंड फोन देख रहा था तो जानती हूँ नेट नहीं था। अगर किसी की बारात नेपाल जानी हो और वो 10 गाड़ी कर ले और वहाँ के लोग बहुत स्लो प्रोसेस वाले हो तब तो हो गई उनकी। बाबा विश्वकर्मा मंदिर। अच्छा यही है सिद्ध बाबा मंदिर। इसी में बोलना था, ऊपर वो है क्या नाम है, कबूतर काट के छोड़ देते हैं लोग। यहाँ झरने हैं पूरे। अब इस समय झरने एक भी नहीं है। सिद्ध बाबा मंदिर बहुत फेमस मंदिर है ये, इसका बताया था। गाड़ी निर्माण क्षेत्र बाटा 37 पोखरा 154। क्या करिए, पोखरा जाने वाला है? नहीं, मैं भी वही पढ़ रही थी। अब अगले बार आएंगे तो उसी माइंड से प्रिपेयर होके आएंगे ना। अब अगले बार इतनी लेट करके नहीं निकलेंगे ना, जब पता ही है कि एक दिन का 9:30 बजे तक का मिलना है। सुबह आएंगे। आप जब जाते थे तब भी ऐसा होता कैसा? 9:30 बजे तक आते नहीं, हम वही अपनी गाड़ी से छोड़ना जाते थे। अपनी गाड़ी वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते थे। हाँ तो ये वाला सिस्टम अपनी गाड़ी वाले और क्या? जब तुम उससे आओगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो कोई दिक्कतें नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओ, घूमो जाओ। 5 दिन रुको। हम तो 1 महीना रुकते थे। क्या? नीचे नाला, मतलब नाला नहीं है। हम तो 1 महीना रुकते थे। 50 दिन की छुट्टी होती थी। 10 दिन गोरखपुर में रुकते थे, 30 दिन नेपाल में, वापस फिर 8-9 दिन गोरखपुर में। ऐसे होता था। पापा रुकते थे गोरखपुर, फिर वो लेने आते थे। क्या हो छे? मुझे लगा चली जा रही है। होटल नम्बो बुद्धा। नमो बुद्धा। नमो बुद्धा, नम्बो बुद्धा। अरे मौसी होटल खोल के चली गई। नमो बाप रे बाप। क्या इमेजिन कर रही है कि होटल? वो जाम देख रही हूँ, रास्ता पतला सा है। अरे बाप रे। यहाँ नितिन गडकरी नहीं है ना। जाम लगा छे। आप बिहारी बोलना है, नेपाली में। और पुलिस वाला भी नहीं है ना, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला होता तो चल जाता काम। पुलिस वाली लाइट लगा दी है। कैसे चलेगा? इस हिसाब को देखते हुए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा वहाँ से। हमें बस एक दिन की ट्रिप करनी पड़ेगी, अगले दिन हमें निकलना है। हम दिल्ली वाले हैं। हम सुनो, घुस के तुम लोग की चलते- बेल्ट कहाँ पे है? लगा लो। कोई बुराई तो नहीं लगाने में? कौन सी? ये बेल्ट है ना, इस पे सीट पे होती है, लगा लो बेल्ट। क्या बुराई है? खुशी तुम्हारी और उधर होगी। अरे उधर जाओ। हाँ ये रही। बहुत देर हो गई, खुशी हंसी नहीं तुम यार। वहाँ से यहाँ ले आ रही है। खुशी की हंसी नहीं है। क्या परेशान हो गई हो? मैंने देखा नहीं। खुशी की हंसी गायब हो गई है, समझ नहीं आ रहा। सच्चाई है ये। खुशी फुटबॉल। सोच तो नहीं रही होगी कहाँ फंस गए साला।
मुझे अब ऐसा लगने लगा है कुर्सी फंस गई है ऐसा। मेरे से पूछ रही कब चलेंगे दिल्ली। हाँ हाँ। दुर्गा पूछ रही थी घर पे भी पूछी थी, घर पे आपको तो पूछी तो थी ना, इसका मतलब तुमको लग रहा है ना कि दिक्कत है। दिक्कत है, कुछ ना कुछ दिक्कत लग रहा है। अंदर ही अंदर कुछ बोल रहे हैं, अल्लाह कैसा आप कभी नहीं आएंगे। हे भगवान, मुझे हे प्रभु, वो नमकीन वाला दो। इस बार बचा दो। कौन सा वाला? मीठा वाला नमकीन कौन सा होता है? ये ऐसे रिकॉर्ड करना सिद्ध बाबा मंदिर का। चल रहा है क्या? क्या चल रहा है? ये पीस पॉइंट होटल है, रिवर साइड गार्डन रिजॉर्ट 2 किलोमीटर अहेड, तिनाऊ 3 पाल्पा। मतलब हम लोग आ गए हैं। मस्त कान में दर्द है। मस्त सुसु आई। वो गरम। मुझे भी, मुझे कान में दर्द हो रहा है, सुसु भी आई। ये झोपड़पट्टी है। देखो तो मैं इसकी बात करती हूँ। इस साइड क्यों छोटे छोटे घर हैं? बांस उगने में बहुत टाइम लगता है। ये आगे वाला बहुत स्लो चल रहा है। आगे सबसे आगे ट्रक है ना। मोटे लोग थोड़ा धीरे चलते हैं। धीरे धीरे चलेगा। मुझे लगता है यहाँ पे भी एक रिजॉर्ट होगा, लेकिन होता तो बोर्ड लगा होता। ये उसका लगा हुआ है। ये रिकॉर्डिंग चल रही है तब से। पॉज कर देता हूँ बीच बीच में। हम लोग शीतल फार्म पे हैं और इनका होटल बहुत ही अच्छा है। व्यू देख लो आप, ये पूरा रिसोर्ट है। हाँ उसमें मधुमक्खी है, खोला है क्या तुमने? हाँ वो मधुमक्खी का है, इन्होंने वो जो इनका पैकेज है ना उसमें ये निकाल के वो देते हैं सुबह में ब्रेकफास्ट पे। हनी ये है, ये आपको सारे कॉटेज अच्छे हैं। हम लोग इस समय शीतल फॉर्म पे हैं इन नेपाल। देयर इज़ वन प्लेस, इट्स कॉल्ड तानसेन, यस, एंड देयर इज़ वन फॉर्म विच इज़ नेम इज़ शीतल फॉर्म। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे अलग अलग कॉटेजेस बने हुए हैं, अगर आप देख सकते हो तो ये अलग अलग, एक कॉटेज इधर है, एक कॉटेज इधर है, बहुत बड़ा एरिया है। और वी आर स्टेइंग इन दिस रूम। और ये शीतल फार्म का एक अच्छा एरिया है। मैं आपको रूम दिखाता हूँ एक बार। ये रूम है,
जिसमें 3 लोग कंफर्टेबली रुक सकते हैं। यहाँ पे एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, और अगर मैं ऊपर चलता हूँ तो इनका ऊपर भी एक रूम है जहाँ पे 2 लोग आराम से सो सकते हैं। तो अगर एक पूरी फैमिली है तो इस कॉटेज में रुक सकते हैं। ये वॉशरूम है। सो गुड। तो क्या प्राइस है इसका, क्या आप देते हो आप इसको? ये एक्चुअली 8 पैक्स के लिए इधर 8 लोग रह सकते हैं ऊपर नीचे करके। तो इसका प्राइस हम 5000 नेपाली 5000 में। ओके गुड। और रूम आपका बहुत अच्छा है। थैंक यू। वॉशरूम भी बहुत क्लीन है। आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। अभी हम लोगों ने कुछ फूड ऑर्डर किए थे और ये देखिए विद इन आई थिंक 15 मिनट वी हैव रिसीव्ड आवर मोमोज। दिस इज़ नॉन वेज एंड दिस इज़ वेज। और अगर आप चाहें तो इनका मेन्यू भी चेक कर सकते हैं। इनका ये मेन्यू है एंड ये जो है ना मतलब प्राइसेस आर वेरी जेन्युइन। अगर ये सारे जो रुपीज़ लिखे हुए हैं ना ये सारे आपके नेपाली में हैं। तो अगर आप इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा कॉस्टली आपको नज़र समझ में नहीं आएगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कॉटेजेस भी वो इनके पैकेजेस ले सकते हैं। इनके पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार अगर आप चाहें तो आप पैकेजेस के बारे में बता सकते हैं डिटेल्स। ओके, पैकेज हमारा 2 टाइप्स का है, एक फुल पैकेज और एक मिनी पैकेज। और फुल पैकेज में आपको स्नैक्स, डिनर, शाम का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट और रूम उसी में इंक्लूडेड होगा। और आपका कॉस्ट रहेगा उस पर 3500 पर पर्सन। उस पर आप वेज नॉन वेज दोनों हम मिले। तो इसमें अगर कोई ड्रिंक लेना चाहे तो वो एडिशनल होगा या ये एडिशनल होगा और वो अवेलेबल होता है हाँ, हमेशा? available तो और, आप दूसरा वो मिनी पैकेज रहेगा। वो मिनी पैकेज भी सेम फुल पैकेज जैसा ही है, स्नैक्स, डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट। तो अगर किसी को यहाँ पहुँचना हो तो किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं वो? आप वो हमारा सोशल मीडिया है, फेसबुक, टिकटॉक, उस पर आप लोग आप अपना नंबर भी अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं इस पे। ओके, मेरा नंबर +977 9810 964233। इस पर आप लोग व्हाट्सएप करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो ये नंबर है आपको इस वीडियो के नीचे फ्लैश भी होता हुआ दिख जाएगा। तो आप इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद दिस प्रॉपर्टी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। फूड बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी है और बेस्ट पार्ट इज लोकेलिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। तो आप कभी भी आना चाहें तो गोरखपुर से सबसे नियरेस्ट विजिटेड प्लेस अगर मैं बात करूं तो मात्र वो 150 किलोमीटर दूर है गोरखपुर से। और यू कैन विजिट एनी टाइम। वेदर इज़ ऑसम। कभी भी आप आ सकते हैं यहाँ पे और विजिट कर सकते हैं और हमारे भाई साहब से कभी भी मिलें। और ये इनकी सर्विसेज तो मतलब गुड है, बेस्ट है, हम बयान नहीं कर सकते। सर आप नाम बता दीजिए एक बार अपना। मेरा नरेश चौधरी है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।